Hello guys, hope you all are fine. Once again, I Somesh Jingra welcome you all on behalf of Commerce 247. So from today onwards, we are going to start the numerical problems related to the accounting equation. Accounting equation. So for this, your basics should be very clear. You should know what is asset, what is liability, and what is capital. So remember this. When we talk about accounting equation, जब भी हम accounting equation की बात करते हैं, assets is equal to liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities plus capital. This is our accounting equation, and remember this. All the entries, all the transactions should satisfy this equation. अकाउंटिंग में बिजनेस में होने वाली हर एक ट्रांजैक्शन इस इक्वेशन को हमारी क्या सेटिस्फाई करती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज कैपिटल। सो एनी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस की वो कोई भी प्रॉपर्टी व्हिच इज आइदर इन कैश और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज कॉल्ड एज एसेट्स। फॉर एग्जांपल, वो बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी जो या तो कैश में हो या कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। तो बात करते हैं एसेट्स की। तो कैश हमारा एक एसेट है, बैंक एसेट है, बिल्डिंग एसेट है क्योंकि ये भी कैश में कन्वर्ट हो सकती है, फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है, डेटर्स हमारे लिए एक एसेट। डेटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। डेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, डेटर्स आर दोज पर्सन फ्रॉम whom we have to receive money, जिन्हें लोगों से पैसा लेना है। और पैसा किनसे लेना होता है? जिन्हें हम क्रेडिट सेल करते हैं। जब भी उधार में सेल करेंगे तो क्या होंगे? डेटर्स क्रिएट होंगे। यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को और क्लियर करना चाहूंगा। गुड सोल्ड टू मोहन, गुड सोल्ड टू मोहन, नाम दे दिया ना मोहन, ये नहीं दिया कि कैश में है या क्रेडिट में। तो ध्यान रखना, ये हमेशा किस में होगी? क्रेडिट में। अगर लिख देता गुड सोल्ड टू मोहन फॉर कैश, तो कैश में है। केवल लिखता गुड सोल्ड, नाम भी नहीं लिखता, तो ये कैश में है? कैश में है। ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। इफ द नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, then it is a credit sale, otherwise this is not the credit sale. So moving forward, assets समझ में आ गए हमें। liabilities, वो कोई भी obligations जो हमें बाहर वालों को पे करना है, like creditors, bills payable, loan। बस इस चीज का ध्यान रखना, जब भी क्रेडिट सेल करोगे तो डेटर्स क्रिएट होंगे, क्रेडिट परचेज करोगे तो क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। Next is capital. Capital is the amount invested by the proprietor or the owner of the business. तो अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय कुछ चीजों का बेसिक सा ध्यान रखना है। एक तो ये इक्वेशन हमेशा मैच होनी चाहिए। सेकंड इज हमारे डेटर्स क्रेडिट सेल पे क्रिएट होंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट परचेज पे क्रिएट होंगे। नेम दिया होगा, चाहे वो सेल हो चाहे वो परचेज हो, और कुछ मेंशन नहीं होगा वो कैश है या क्रेडिट है, तो हम उसे हमेशा क्रेडिट एज्यूम करेंगे। और जितने भी प्रॉफिट या लॉस होंगे वो सब कैपिटल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है? सो नाउ फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट द एनसीईआरटी सीरीज। सो वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी रिगार्डिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो वी ऑल नो इन अकाउंटिंग इक्वेशन द फॉर्मेट इज सीरियल नंबर, transaction, then asset is equal to liabilities plus capital. So this is all about the format. It is again my request from all the students, beta, whenever you go for purchasing the register of accountancy, go for the big registers. छोटी कॉपी मत लीजिएगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा।
क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहली ट्रांजैक्शन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक. If you are having the NCERT book, then it is all right. If you are not having, download it from the link provided in the subscription box. So the first question as displayed on your screen also, Harsha started business with cash rupees 2 lakh. So here it is first entry. Harsha started business with cash. Harsha started business. केवल इतना लिखा. कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से. तो ध्यान देना कि एक लाइन और खींच लेते हैं. कैश, बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख से, कैश आया, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा? मेरे बिजनेस की कैपिटल बढ़ गई. कितनी? 2 lakhs. नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश. द सेकंड एंट्री इज परचेज गुड्स from Naman for cash. अब क्लियर हो गया किससे खरीदे हैं? नमन से खरीदे हैं. किसमें खरीदे हैं? कैश में खरीदे हैं. कितने के खरीदे हैं? 40,000 के खरीदे हैं. ठीक, तो कैश में खरीदे हैं. तो कैश में खरीदे हैं तो क्या होगा? गुड्स परचेज करे, यानी कि मेरा स्टॉक बढ़ गया. स्टॉक मेरा एसेट है, 40,000 का स्टॉक बढ़ गया, लेकिन उतना ही मेरा कैश कम हो. कैश कम हो गया और एसेट स्टॉक बढ़ गया. टोटल करेंगे, ये जो नई बनती है हमेशा 2 एंट्री के बाद उसे कहते हैं हम न्यू इक्वेशन. मैं कोशिश करूंगा कि न्यू इक्वेशंस को ब्लैक मार्कर से बना दूं. 2 lakh minus 40,000, 1,60,000. This is 40,000 and this is 2 lakh. Now again the third point is sold goods to Bhanu costing 10,000 for 12,000. Sold goods to Bhanu. So all my dear viewers, go for the basic concept. Sold goods to Bhanu. अब ये नहीं लिखा कैश में या क्रेडिट में, तो किस में हो गया? क्रेडिट में. ठीक, अब क्रेडिट में हुआ. कितने के थे? 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे, तो 10,000 का मेरा स्टॉक चले गया. कितने में बेचे? 12 में. देखो उधार में बेचा है तो बच्चा जनरली क्या करता है? कैश में लिखता है. उधार में बेचूंगा तो कैश तो आएगा नहीं. ठीक, उधार में बेचूंगा तो क्या क्रिएट होंगे? डेटर्स क्रिएट होंगे. अब मेरे को 12,000 रुपए लेने हैं. 10,000 के गुड्स 12,000 में बेचे, यानी कि 10,000 के गुड्स माइनस हो गए, 12,000 रुपए लेने हैं. ठीक, 2,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट. और क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि ध्यान रखना जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस होंगे वो सब क्या होंगे? कैपिटल में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे. वंस अगेन न्यू इक्वेशन. जैसे ही मेरे पास एंट्रीज कलेक्ट होती जाती हैं मैं न्यू इक्वेशन बनाते जाऊंगा. 1,60,000, 40 minus 10, 30 and it is 12. माइनस क्यों किया था? गुड्स गए. प्लस क्यों किया? क्योंकि इससे पैसे लेने हैं, डेटर्स क्रिएट हो गए, and 2,000 is the, now it becomes 2,02,000. Next is the last entry for the first question is bought furniture on credit rupees 7,000. Bought furniture on credit. Bought furniture on credit. Bought furniture on credit. अब फर्नीचर खरीदा तो सबसे पहली चीज तो फर्नीचर आ गया. कितने का? 7,000. फर्नीचर आ गया कितने का? 7,000. लेकिन पैसे दिए? पैसे नहीं दिए, उधार में खरीदा. पैसे देने हैं. जिन लोगों को पैसे देने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं. तो क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए. लायबिलिटी है कितनी? 7,000. Since this is the last point, we will go for the final equation. तो लास्ट वाली इक्वेशन क्या कहलाती है? फाइनल इक्वेशन कहलाती है.
और फाइनल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? 1,60, 30, 12, 7 and 7 and 2,02,000. My dear students, once you go for the final equation, kindly check the total. On the right hand side, that is liability plus capital, we are having 2,02,000 plus 7, that is 2,09,000. लेकिन एसेट साइड का टोटल भी एक बार चेक कर लेते हैं. 160 plus 30, that is 190. 190 plus 2,02,000 plus 2,02,000 plus 7, that is 2,09,000. The total should be always equal, that is asset equal to liabilities plus capital. So this is all about the first question of the NCERT regarding the accounting equation. Next we will move for the second and third question in the next video. Remember this, since this is first question, some students may face problem in solving this question. After this, the speed of solving the question will be increases day by day. So keep on learning with these videos and share it with your friends, and also give your valuable comment or remarks in the comment section. Thank you.